तो सर शफीक और हमने ये किया है कि हम करेंगे ड्राई लैब वर्क। इसको हम ड्राई लैब वर्क भी कह सकते हैं कि इसमें हमने करना क्या होगा कि वी विल यूज जस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स, और उन बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स को यूज करते हुए हम कुछ जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और इस तरह के ना एनालिसिस करेंगे। और उन एनालिसिस को जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, उसमें काफी ज्यादा हम टूल्स यूज करके उससे आप लोगों के जो थीसिस वर्क है वो कंप्लीट करेंगे, और उससे ही जो हमारे रिसर्च पेपर होंगे ना उससे ही पब्लिश करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली हमें कुछ जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं सॉफ्टवेयर हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, उनको बारे में ना थोड़ी सी ना होना चाहिए, ताकि हम एक एज ए टीम वर्क, एज ए टीम हम मिल के ना काम कर सकें उसको, और इसको सीख सकें अच्छी तरह। ओके, जो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक का टूल है जो हम यूज करेंगे फर्दर, उसका नाम है जीनियस प्राइम। तो ये अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखो तो आप लोगों के साथ ये शेयर हो रहा होगा ये सॉफ्टवेयर। ये इसकी मेन विंडो है, ये इसका नाम है जीनियस प्राइम सॉफ्टवेयर। ओके, अब हम ना वन बाय वन ना इससे देखेंगे। पहले एक इसका लेंगे हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसके सारा वन बाय वन, और फिर हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब जब हम सबसे बेसिक काम जो करते हैं ना वो स्टार्ट करते हैं ब्लास्ट से। यहाँ आपको साइड पे ये नजर आ रहा होगा ब्लास्ट टूल। तो ब्लास्ट स्टैंड्स फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, राइट? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। रिपीट कर दें प्लीज। हाँ जी, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? ये इसका ब्लास्ट एक्रोनिम किसका है? बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ओके, अब ब्लास्ट बेसिकली हम बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, इसने करना क्या होता है कि इसने डेटाबेस से हमारी जो क्यूरीज हैं उसको फाइंड आउट करना होता है। मतलब हमारे पास एक जीन है या पीस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मुजाहिद भाई, तो हमने ये देखना होता है अभी जैसे ब्लास्ट से पहले हमने क्लिक किया, मेरे साथ जी कर भी रही हूँ, तो जी उसके बाद क्या करना है हमने? ओके, ये उसके बाद हमारे पास ना टू ऑप्शंस डेटाबेसेस होते हैं। में देखिए मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ना हमारे पास टू ऑप्शंस होते हैं, या तो हमारे पास कोई हो एक्सेशन नंबर, या हमारे पास कोई सीक्वेंस हो। उन्होंने बोला यहाँ ठीक है, पे। समझ आ रही है ना? या तो हमारे एक पास क्या होना दोबारा चाहिए? बता दें। हाँ, इसको हम टू मेथड्स हैं, इसको यूज कर सकते हैं। या तो हमारे पास कोई हो सीक्वेंस हो, ठीक है, या हमारे पास कोई सीक्वेंस हो, या फिर हमारे पास क्या क्या हो? एक्सेशन नंबर। कोई एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर। तो इन दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? ये सर्च कर सकते हैं कि ये हमारे साथ बेसिकली ये इसके लिए होता है कि हमारे पास कोई सीक्वेंस हो तो हम ये चेक करना चाहें कि ये किस किस के साथ मैच कर सकती है।
अब देखिए मैंने किस पे क्लिक किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सीक्वेंस है, वुहान सी फूड मार्केट निमोनिया वायरस जीनोम असेंबली क्रोमोसोम। या एक और मेरे पास ये मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ब्लास्ट कर सकता हूँ। ये आपके पास पहले से सीक्वेंस में पड़े हुए, ये जो आप शो हो रहे हैं अभी? ये मेरे पास ऑलरेडी थी। ठीक है, और अगर हमने न्यू ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे? हाँ अगर आपने न्यू ऐड करना हो, ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है, ये देखें, ये मैं वर्ल्ड की फाइल ओपन कर रहा हूँ। ये जो सीक्वेंसेस हैं ये हमने जीन बैंक से उठाने हैं या एनसीबीआई से? ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है, मुजाहिद नजर नहीं आ रहा। मुजाहिद जी जी मैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब सर हो रही है? अब हो गई है। यस ओके, अब अब ये मैंने खुद से लिखी है। जी अब हो गई। हाँ, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी। ठीक है, अब आप लोगों के पास ये किसी फॉर्म में हो सकती है, फास्टा फाइल हो सकती है, किसी फॉर्म में ये हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास किस फॉर्म में है ये, वर्ड में है। तो मैं इस क्या करूंगा, इसको जस्ट सिंपली कॉपी। कॉपी करने के बाद पानी दिखा दो ऐसा। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया, नजर आ रहा है आप लोगों को? यस जी। ठीक है, ये पे यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लिपबोर्ड कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने डायरेक्टली किस पे क्लिक करना है, ब्लास्ट पे, और ये मैंने इसको क्या किया, ब्लास्ट, और इसने सर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है, जस्ट ये मैंने क्या किया है, कॉपी पेस्ट। अगर आपके पास ये फास्टा फॉर्मेट में है तो आप इसको क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये सीक्वेंस की लेंथ जितनी आपकी है उतनी होनी चाहिए या सीक्वेंस बड़ा भी हो सकता है लेंथ Whatever, वाइज? if it is in megabytes. ओके ठीक है, ये तो मैंने खुद ATG whatever लिख के ना वर्ड पे, तो वो कॉपी की है। क्योंकि नॉर्मली जब हम जीन बैंक से उठाते हैं तो वो काफी लेंथी होते हैं। जी, अगर आप वो न्यूक्लियोटाइड से, NCBI न्यूक्लियोटाइड से उठा रहे हो तो वो थाउजेंड्स में होगा। एग्जैक्टली तो चाहे जितनी भी बड़ी फाइल हो, चाहे वो जीबीज में हो, तो आप वो इस पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? नहीं थैंक यू। नहीं ओके,
ओके, अभी हम किसी रियल जीन पे परफॉर्म करके देखते हैं। देखें, ये मेरे पास जैसे ये एक सीक्वेंस है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ब्लास्ट कर रहा हूँ। ओके, ये इस तरह से आपके पास ये रिजल्ट आएंगे ब्लास्ट के। ओके, अब इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, ई वैल्यूज। नंबर 1 क्या नजर आएगा आप लोगों को, ई वैल्यूज। ई और उसके वैल्यूज, ग्रेड। अच्छा, ये जरा ना ई वैल्यूज, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है जब आप लोग ब्लास्ट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई वैल्यू से आप लोगों ने मतलब लेना एक्सपेक्टेड एरर्स। एक्सपेक्टेड Right. एरर्स। एक्सपेक्टेड है, इसको इस तरह याद रखना है। स्टैटिस्टिकल टर्म्स है, व्हाटएवर इसका स्टैटिस्टिकल मतलब हो, लेकिन आप लोगों ने क्या माइंड में रखना है, एक्सपेक्टेड एरर्स। एक्सपेक्टेड एरर्स मींस ई वैल्यू अब लार्जर होगी तो एरर्स क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा। समझ आ रही है, समझ आ रही है बात। जी। तो इसको कोई टेक्निकली वो याद नहीं रखना, जो मैं सिंपल बताता हूँ वो अगर स्टैटिस्टिकली वो डिफरेंट हो जाएगा, वो आप लोगों के लिए थोड़ा मुसीबत पड़ जाएगी उसको उस तरह समझना। तो टेक्निकली आप लोगों ने क्या रखना है कि इसका ई वैल्यू का मतलब क्या लेना है आप लोगों ने, एक्सपेक्टेड एरर्स। एक्सपेक्टेड एरर्स। तो मतलब ये मैंने ब्लास्ट किया तो ई वैल्यू 0 आ रही है, इट मींस मेरे ब्लास्ट रिजल्ट्स क्या हैं, वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड। तो ये मेरे ब्लास्ट रिजल्ट्स क्या हैं, वैलिड है। तो अगर ई वैल्यू ज्यादा आ रही है, 0 से ही अबव जा रही है, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि मेरे ब्लास्ट रिजल्ट्स में क्या आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं। एरर्स। अच्छा, अब ये ई वैल्यू 0, अब नीचे आए, ई वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में 1.36 10⁻170। इसका मतलब क्या होगा, अब कोई मुझे बता सकता है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो सीक्वेंस थी उसको हमने फाइंड आउट किसमें किया है, बहुत बड़ी डेटाबेस में। इसकी आप कोई लॉजिक दे सकते हैं कि ई वैल्यू अगर 0 हो तो वैलिड क्यों है और इनवैलिड अगर 0 से ज्यादा है तो क्यों है? हाँ, ये स्टैटिस्टिकल है, ये मैं आपको ना एक बुक भेजूंगा, उसको पढ़िएगा। ठीक है ना। जी इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास है एक 10 न्यूक्लियोटाइड की डेटाबेस। जी समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक डेटाबेस है 100 न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है। ठीक है, तो 100 न्यूक्लियोटाइड की डेटाबेस है, तो हमने जो सर्च किया, हमारे जो जिस चीज को हमने सर्च करना था उसकी लेंथ थी 90। उसकी लेंथ कितना थी, 90। 90। और उसमें 90 के 90 क्या है, वो सिमिलर हैं। 90 उसमें क्या है, सिमिलर है, और 10 क्या उसमें सिमिलर नहीं है। समझ आ रही है बात, हाँ जी। नहीं। नहीं बात समझ आ रही है। देखिए, हमारे पास जो डेटाबेस है वो है 100 न्यूक्लियोटाइड की।
ये डेटाबेस हमने कहाँ से लिया है? इस जो तरह जीन ना बैंक से समझे, आई है? इस तरह समझे। NCBI न्यूक्लियोटाइड एक डेटाबेस है, ठीक है। ठीक है, और उसकी जो सपोज जो उसकी डेटाबेस की जो उसमें जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो 100 न्यूक्लियोटाइड के हैं। ठीक है। यानी उसमें फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है उस वो है 100 न्यूक्लियोटाइड की। ठीक हो गया। अरेबिडोप्सिस का जीन है, फॉर एग्जांपल अरेबिडोप्सिस का जीन है ACS1 जीन। अरेबिडोप्सिस का कोई जीन है ACS1 जीन, और उसकी ठीक जो है। लेंथ है वो है 100 न्यूक्लियोटाइड, और वो कहाँ पड़ा हुआ है? NCBI न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में। समझ आ रही है बच्चों बात? ठीक है अच्छा, अब जी। हमारे पास कोई हमने एक आइसोलेट किया जीन ACS1 जीन किसी पौधे से, ठीक है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये किससे जाके मिलता है, और उसकी जो लेंथ है वो है 90। उसकी जो लेंथ है वो कितना है? 90. 90, ठीक है। वो जो जिसकी ACS1 जीन जो अरेबिडोप्सिस है वो उससे उसके 90 न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, ठीक है। उससे उसके कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं? 90। 90. अब बताएं सिमिलैरिटी कितना होगी? आप लोगों को परसेंटेज में सिमिलैरिटी कितना बताओगे? 90%. नो, 100 में से 90 जो है, 90 जो हमारी क्यूरी है वो भी 90 की है, और उसके भी 90 उसके साथ 100% मैच हुआ करें। ना फिर? जी, ग्रेड स्कोर कितना होगा? ग्रेड स्कोर कितना 100%। होगा? 100, बट ई वैल्यू कितना आएगी उसमें? एक्सपेक्टेड एरर कितना आएंगे? 0। एरर्स क्या आएंगे? 0 नहीं आएंगे, क्योंकि जो आपके हाँ अच्छा एरर आ गए 0, उसमें एरर भी कितने आ गए? 0, 0। क्योंकि नहीं, सारे के जीरो कैसे है? मतलब अगर 90% सिमिलैरिटी है तो हम परसेंटेज सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी 100% है। हाँ 90 के 90 क्योंकि जो मैच कर हमारी रहे हैं। ठीक है, जो हमने हमारे आइसोलेट जो किया है वो 90 डिजायर्ड जीन जिसको 90. हमने वो करना है वो हमारा 90 है, और हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो 100 है। तो हाँ 90 जी, 90 तो मैच कर रहे हैं ना, वो डिसिमिलर 90 जीन्स 90 को के हमने साथ नहीं मैच देखा। कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, अच्छा, समझ आ गया. अब ये बात आप लोगों को समझ आ गई? लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम इसको कंपेयर क्यों कर रहे हैं, और किस बेस पर कंपेयर करेंगे न्यूक्लियोटाइड से जो हम NCBI न्यूक्लियोटाइड से की उठा रहे हैं? सिमिलरिटी की बेस पे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीन जो है वो इसके साथ सिमिलर है, क्योंकि वहां तो बहुत सारे जीन्स होते हैं ना, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे होते हैं। यही तो बात कर रहे हैं ना, ब्लास्ट का काम यही है कि वो उसके साथ आपको रिजल्ट देगा जो इसके साथ सिमिलर है। ठीक हो गया, सही है। समझ आ रही है? आपका नाम क्या है? अबीरा फातिमा। अभी ना, अब हमने ब्लास्ट किस लिए करते हैं? हम ये फाइंड आउट करने के लिए कि डेटाबेस में जितने भी जीन्स हैं, हमारी जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो किसके साथ मैच कर रही है। तो ये काम ठीक है। किसने करना है? ये कौन से टूल ने करना होता है? ब्लास्ट. लास्ट में। ब्लास्ट टूल ने। आगे पैरामीटर्स हैं कि हमारा ये जो ब्लास्ट टूल है, ये जो हमने किया है, ये वैलिड है, ये हमारी सर्च वैलिड है या इनवैलिड है, ये हमें किसने बताना होता है? एक्सपेक्टेड एरर्स ने। ई वैल्यूज ने, ग्रेड स्कोर ने, ठीक है। किसने बताना होता है? ई वैल्यूज और ग्रेट. ग्रेड स्कोर ने। ग्रेड स्कोर्स ने, ठीक है। तो ई वैल्यूज हमें क्या बताएगी कि इसमें कितना कोई क्या आ सकते हैं? एरर्स। और ये ग्रेड स्कोर हमें क्या बताएगा? परसेंटेज सिमिलरिटी। अगर तो हमारा इनवैलिड आ रहा है ई वैल्यू, तो उसको हम लोग वैलिड करने के लिए कोई कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? हम वैलिड क्यों करेंगे? एक चीज हुई है, मैच ही नहीं कर रही, तो फिर उसका ग्रेड जो स्कोर है वो भी नहीं मैच करेगा, लाइक वो भी डिफर वो भी होगा। नहीं मैच कर रहा, तो हम उसको उसको हम उसमें डाउनलोड ही नहीं करेंगे, मतलब हम उसको
कंपैरिजन के रिजल्ट से क्या कर देंगे आउट कि ये इससे मैच ही नहीं कर रहा। मतलब फॉर जितने ई एग्जांपल वैल्यू 0 आ रहे हैं सिर्फ हमने वो लेने हैं। एग्जैक्टली ई वैल्यू 0 आ रही है, जो ई वैल्यूज लोअर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेड स्कोर में कुछ में ऐसे है ना कि 99.3% है, कुछ का 88.5% सिमिलरिटी है। एग्जैक्टली तो हमने क्या करना है, लाइक हाँ मैं आपको मतलब बताता हूँ। 100% आप आ सिमिलर जाए, नहीं है। आप आ जाए इस पे। फॉर एग्जांपल आप आ जाओ, नीचे आते जाओ, आप आ जाओ 55.3, 61 के नीचे 55.3 के साथ। ठीक है, अच्छा ये जो आप मैंने आपको ई वैल्यू का समझाया, ये मैंने सिंपल वर्ड में समझाया है, ठीक है, स्टैटिस्टिकली नहीं समझाया। स्टैटिस्टिकली इसका कोई और मतलब होता है, फार्मूला अच्छा होता है पीछे, कोई क्या होता है पीछे, फॉर्मूला होता है। फार्मूला होता है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने जो मैंने आपको वर्ड्स बताए वो आप लोगों को समझाने के लिए या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बताए हैं। इसका मतलब ये नहीं है मैं आप लोगों को वो स्टैट का फार्मूला बता रहा हूँ। नहीं वो तो जाहिर है, वो तो एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल हाँ मेथड समझ होगा आ ना रही है, जब हम। मतलब कि ये जी वो नहीं है कि ये मेरे कोई वो फाइनल वर्ड्स नहीं है, मैं आपको वो स्टैट नहीं बता रहा। ठीक है, ठीक है, उसके लिए अगर आप वो उस स्टैट में घुस जाओगे तो वो क्या है, एक अलग पूरा एक क्या है चैप्टर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। लेकिन हमें ऐसा इधर ये सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए तो स्टैट्स नहीं चाहिए ना, फॉर्मूलाज। नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट जनरलाइज। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है, लेकिन मैम मेरा ये लाजमी था आप लोगों को बताना कि मैं क्या आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मैंने आप ठीक लोगों है, को क्लियर कर दिया कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, जस्ट आप लोगों के कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक ओके, है, नॉट आई एम टेलिंग यू बिहाइंड व्हाट इज स्टैटिस्टिकल फार्मूला। ओ ओके नाइन। जी ओके, तो जब आप लोगों को लॉन्गर डेटाबेस में सर्च करेंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, तो इनिशियली जो मैंने आप लोगों को ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। ओके ओके, अब आप लोग आ जाएं नीचे, ये आप लोगों को नजर आ रहा है 55.3 पे। जी ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये कोई क्रोमोसोम के साथ मैच किया है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे, ये आपको नजर आ रहा है ना, मैंने कर्सर रखा है तो आगे नजर आ रहा होगा अरेबिडोप्सिस जी थलाना नोम असेंबली क्रोमोसोम नंबर 1। तो वो कहां से कहां तक मैच हुआ है उसके क्रोमोसोम पे देखें, यहां से यहां तक मैच हुआ है, यहां से यहां तक 23,000 वट एवर 23,000। ये देखें हिट स्टार्ट यहां से हुई है और हिट एंड कहां पे हुई है। ठीक है, मतलब सिर्फ एक क्रोमोसोम में सिमिलरिटी है। एक क्रोमोसोम पे कहां से कहां तक। ठीक है, एक क्रोमोसोम में कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, और कितना परसेंट न्यूक्लियोटाइड मैच कर रहे हैं 55.3%। एग्जैक्टली और एक्सपेक्टेड एरर फिर भी क्या आ रहे हैं 0। इसका 0। मतलब है हमारी ये जो क्यूरी है वो क्या है वैलिड है। लेकिन ये जो आपने समझा, बताया कि इतना क्रोमोसोम नंबर इतना वो कर रहा है, मैच कर रहा है, इसका आप थोड़ा सा यहां से पर्पस लेकर बताएंगे। यहां तक। हाँ मैं आपको बताता जी हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब ना क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है, वो है उसकी लेंथ है 3000, उसकी लेंथ जी सपोज कितना है 3000। 3000। जो हमने ब्लास्ट किया, एक हमारे पास अननोन न्यूक्लियोटाइड जीन था, ठीक है, वो उसके साथ मैच कहां से कहां तक कर रहा है 1300 से 2500 के दरमियान। इसको समझ ले, 1300 और से स्टार्ट ठीक हो है, रहा है मैच होना और एंड कहां पे हो रहा है 2500 का। 2500। ये ठीक है, इनके बिटवीन वो किया हुआ है मैच। आ रही है बात समझ में। अब सपोज जी करें कि एक क्रोमोसोम है, उसका जो लेंथ है वो 2 GB है, जी तो ये उसकी जो हमारी जो सर्च है वो कहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है एंड हो रही है। समझ आ रही है, और इसके दरमियान कितने न्यूक्लियोटाइड मैच किए हैं 55.3%।
And what about the rest of the chromosome? रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम तो मैच ही नहीं कर रहा ना। जहां से मैच हो रहा है, जो जगह मैच हो रही है वहां से इसने बताया है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारा मैच हो रही है। काम भी उसी का है बस, जो सिमिलर है। एग्जैक्टली क्योंकि एक क्रोमोसोम पे तो 1000 जीन हो सकते हैं। जी। तो जो जीन मैच हो रहे हैं ये उसका लोकस बता रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ये पॉइंट किसी को सबको समझ आ गया है? समझ आ गया। ये लोकस तो हमें पता चल गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब इसका Exactly. पर्पस क्या है? अब आइडेंटिफिकेशन के फर्दर मतलब इसका एग्जैक्टली एम ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? ओके। अब हम इसके पर्पस की तरफ मूव करते हैं कि हमने ये करना क्यों है। जी। ओके अब मैं ना इस पे जा रहा हूँ एनसीबीआई न्यूक्लियोटाइड पे। हमने फॉर एग्जांपल सपोज एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे, या हमारे ऐसी माइंड में आ गया कि ये जो ACS1 जीन है, मैं अंधेरे में बैठा हूं इसलिए, अच्छा अब हमारे पास एक माइंड में क्वेश्चन आ गया कि ये ACS1 जीन ये ह्यूमंस में भी है। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमंस का ACS1 जीन है। जी। ये कोई ACS1 जीन और है, ये A लोअर केस में और C1 अपर केस में है, तो हम इसको नहीं लिखते। हमने तो वैसे सिर्फ प्लांट्स का नहीं देखना, हमें ह्यूमंस का क्यों देखेंगे? प्लांट्स पे जा रहे हैं। बच्चे आपने ACS लिखना था, आपने AC1 लिख दिया। ACS इसी बात में जी जी ठीक है। जी जी मैं ACS1 लिख रहा हूँ। हाँ ये सिट्रस रेटिकुलेटा का ले ले, ऊपर है। सिट्रस ये जी हाँ। फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे हैं, हमारे माइंड में ऐसी बात आ गई है कि ये जो सिट्रस रेटिकुलेटा का ACS1 जीन है, इसकी होमोलॉजी किस किस के साथ है। ठीक है, तो नंबर 1 हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्लास्ट करेंगे कि ये मैच किस किस के साथ कर रहा है। ठीक है, ये मैंने कर ली कॉपी, और दोबारा मैं चला गया हूं जीनियस में।
तो यहाँ पे मैंने देखे पेस्ट कर दिया, वो जो मैंने डाउनलोड किया ना यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और ब्लास्ट मैंने कर क्या दिया। किया, ब्लास्ट। ओके, अब ये रिस्पॉन्स देना शुरू हो गया है। ये अब ये किस किस के साथ मैच कर रहा है ये इसने बता दिया है। ठीक है, ये देखें वो टॉप पे आ गया, सिट्रस रेटिकोला, इसके साथ 100% मैच कर रहा है। लेकिन इसकी तो सारी ई वैल्यू 0 नहीं है। ई वैल्यू लोअर है, देखिए -64 पे जा रही हैं। वही तो Above मतलब इनवैलिड हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बताया था कि ये इसको ये लोअर होंगी तो इसका मतलब है कि हमारे रिजल्ट वैलिड है। अबव मतलब जीरो, अगर 0 से लोअर है तो वैलिड है, और अगर 0 हाँ, है तो फिर जीरो भी वैलिड है, लेकिन अबव जीरो ऊपर जा रही हैं तो वो हम उसको कहते हैं कि ये अनवैलिड है, ये इतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। सही है। ठीक है, तो ये देखें ये जिस जिसके साथ मैच कर रही थी ये हमें उसने शो कर दिया कि ये जो हमारी जीन है या ये जो सीक्वेंस है ये इस के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। जी। ठीक है, समझ आ रही है। तो इसका हम क्या बना सकते हैं, सिंपल अब दे सकते हैं इसकी। मैंने अब क्या किया ये देखें, मैंने इसको सबको क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट किया है। ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने, क्या किस पे क्लिक किया, ट्री पे। ठीक है, और ये मैंने क्या बना दिया इससे, ये इससे ट्री बना दिया। ठीक है। ये इससे मैंने क्या बना दिया, ट्री बना दिया। ठीक है, तो ये इससे हम इजीली, बहुत देखें कितना टाइम लगा हमें करते हुए ये। अब इसका क्या मतलब, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमने ये ट्री किस हाँ, चीज का बना है? इसका मतलब ये जो जो हमारे साथ जो सिमिलर सीक्वेंस थी उनका ट्री बना है, जो उस सीक्वेंस के साथ मैच कर गई थी, ये उनका ट्री बना है। ट्री को कैसे हमने रीड करना है, उसका मतलब क्या है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब आज के लिए ठीक है। आप लोगों ने ये ब्लास्ट करके देखना है। ठीक है, कोई सीक्वेंस डाउनलोड करके उसको ब्लास्ट करके देखना है, और इस ठीक है। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इसकी नाउ हाउ देखनी है कि ये कैसे काम करता है। तो जो बहुत बेसिक स्टार्ट किया था हमने, कवर किया ब्लास्ट करना, कि हम किस तरह ब्लास्ट कर सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत जल्दी और बहुत हैवी मतलब कि बहुत जीबीज में भी अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स हो तो इसको भी इजीली हैंडल कर सकता है, तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और वो जो आप बता रहे थे कि जो है वो मतलब इतने से इतना क्रोमोसोम सिमिलर है और उसके बाद हमारे पास ये सिमिलैरिटी ट्री आया है, हाँ वो आपने जी, कहा था कि इसका पर्पस हम पढ़ेंगे, वो आपने पर्पस नहीं बताया इसका। कौन सा, किसका? लाइक ये जो हमने क्रोमोसोम नंबर्स मैच किए थे ना, जैसे हिट स्टार्ट से हिट एंड तक, कि इतने से इतना परसेंट जो है वो उस पे आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, और फिर उस सिमिलैरिटी के बेस पे हमने ट्री बनाया है। मैंने आपको ये बताया कि क्रोमोसोम देखें, जब असेंबली का मतलब क्या होता है, असेंबली का मतलब ये होता है कि देखें
एक क्रोमोसोम पे काफी सारे जीन्स होते हैं, ठीक है ना। जी जी तो हम उसको असेंबल करके एक क्रोमोसोम को, फॉर एग्जांपल 30 जीन है उस पे, तो 30 जीन को ठीक हमने असेंबल करके उसको नंबर दे दिया न्यूक्लियोटाइड। अब वो एक ही थ्रेड बन गया न्यूक्लियोटाइड का, जो स्टार्ट हो रहा है 1 से लेकर फॉर एग्जांपल 1000 पे, और उस पे ठीक है 30 जीन है। हमारी जो सीक्वेंस, जैसे मैंने एक सीक्वेंस को ब्लास्ट किया, हमारी सीक्वेंस सबके साथ तो मैच नहीं कर रही 30 के 30 जीन के जी साथ, वो किसी एक जीन पे मैच कर रही है। फॉर एग्जांपल वो जीन है 788 से 944 के दरमियान, वो जीन है, वो उसका लोकस है। जी तो वो हिट स्टार्ट और हिट एंड ये बताएगा कि वो यहां से लेकर यहां तक जो जीन प्रेजेंट है या जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो वो उसके साथ मैच कर रहा है, सबके साथ नहीं मैच कर रहा जो 30 के 30 जीन है। नहीं, ये तो मुझे समझ आ गया कि वो कुछ पोर्शन के साथ मैच कर रहा है, अगर हाँ, तो वो उसकी कुछ परसेंटेज पोर्शन, वो कोई कम तो। स्पेसिफिक जीन है, ठीक है। अच्छा, एक मैं और बात यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि हम लोगों ने मतलब जो सिमिलैरिटी हम लोगों के पास आ रही है, वो हाँ जीन्स जी। की फंक्शन की बेस पर है या उनकी लाइक वो जैसे हमें सर ने बताया था कि